So let us talk about being fat. How does it feel being fat in India? I've never been that fat guy. बल्कि मेरा वजन इतना जल्दी बढ़ता भी नहीं है. But still I can tell you how does it feel. मैं स्टिल तुम्हारे साथ रिलेट कर पाता हूँ बिकॉज जस्ट लाइक आई सेड मेरा वजन जल्दी बढ़ता नहीं है. सो आई हैव बीन दैट स्किनी गाय एंड ट्रस्ट मी फैट गाय एंड स्किनी गाय दोनों को इक्वल एम्बैरेसमेंट सोसाइटी में फेस करनी पड़ती है बिकॉज हम दोनों को भी अपने वेट के बेसिस पर ही जज करा जाता है, ह्यूमिलिएट करा जाता है बाय द सोसाइटी. सो आई नो इट हर्ट्स. I've been a skinny guy for a not very long time, but still मैंने चीजें एक्सपीरियंस करी है. स्टिल मैंने जोक्स लिए on the way I looked, on the way my body looked, just like a skeleton. जो भी स्किनी लड़के होते हैं ना उनको एक चीज हमेशा बोली जाती है बाय द सोसाइटी, कुछ तो खाया कर वरना हवा उड़ा के ले जाएगी. एंड ऑन द अदर साइड जहाँ पर लोग मोटे होते हैं उनको ये कहा जाता है कि यार इसको हटाने के लिए जैसे भी बुलानी पड़ेगी. आई नो इट साउंड्स फनी, बल्कि मैं इस पर जोक अभी बनाता हूँ, बट डीप डाउन आई नो इट हर्ट्स द पर्सन जिसके ऊपर हमने ये जोक बनाया है. कॉज आई हैव बीन दैट गाय. I've been that skinny guy जिसको रोस्ट करते थे लोग. Although मेरे को इतना ह्यूमिलिएशन फेस करना नहीं पड़ा बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में वर्कआउट करना जल्दी शुरू कर दिया था. लाइक 10th या फिर 8th से ही शुरू कर दिया था, इसलिए मेरे थोड़े बहुत मसल्स पॉप अप हो रहे थे. सो सोसाइटी के नजरों में उतना स्किनी नहीं था बिकॉज मेरे मसल्स दिख रहे थे. बट आई हैव फ्रेंड जिनका वजन बहुत ज्यादा है एंड उनको लोग लाइक लिटरली पॉम पॉम बुलाते हैं. आई डोंट थिंक सो मुझे तुम्हें इस चीज का मतलब बताना जरूरी है. जब भी मोटे लड़के होते हैं ना उनको यही बोला जाता है. सो दिस इज हाउ लाइफ इज एक्सपीरियंस बाय दोज जो कि मोटे हैं. So, is being fat a thing you should be ashamed of? देखो, I've been that guy जो कि लाइक ये कहता था मोटे लड़कों को कि यार तुम्हें वजन कम करना चाहिए, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें. लाइक आई यूज्ड टू रोस्ट देम टू जब मेरी बॉडी थोड़ी बहुत बनने लगी थी बिकॉज मेरे दिमाग में ये हमेशा से था ही कि यार इट इज अ डिस्गाइज टू बी अ फैट एस बिकॉज तुम अपने शरीर पर चर्बी लेके घूम रहे हो. हाउ डज इट फील बिकॉज तुम कुछ काम भी नहीं कर पा रहे, तुम ठीक से चल भी नहीं पा रहे, तुम ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहे. आई हैव बीन दिस गाय फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बट लेटर ऑन मेरे को एक बहुत ही डिफरेंट से रियलाइजेशन हिट हुई. दैट इज इस माइंडसेट के साथ आई कांट बी हैप्पी एनीमोर. Obviously it was not in the benefit of the fat guys. Like ऐसा नहीं था कि मेरे को उन पर दया आ रही थी. The actual reason was कि मेरा मूड खराब हो रहा था. Like मैं खुद को हाइपर कर रहा था, मैं खुद को टॉक्सिक बना रहा था just because मेरे को कोई मोटा दिख रहा है जो कि वर्कआउट नहीं कर रहा है. But then I left this mindset and I don't body shame any मोटा गाय जो कि मेरा दोस्त या फिर मेरा क्लासमेट है अनलेस अगर वो मोटा लड़का कोई दिमाग खराब करने वाली हरकतें कर रहा है. जस्ट लाइक आई हैव वन क्लासमेट राइट नाउ एंड वो बहुत ही विचित्र हरकतें करता रहता है. मैंने इस लड़के के बारे में पहले ही बात करी थी एक वीडियो में जहाँ पर वो एक लड़का होता है जो कि बहुत बकबक करता है, तुम्हारा दिमाग खाता रहता है. बेसिकली कहो तो तुम्हारी पीस ऑफ माइंड की माँ बहन एक कर देता है. दिस एग्जैक्ट गाय इज एक्चुअली काइंड ऑफ फैट एंड उसकी हाइट भी बहुत ज्यादा है. आई रिमेंबर वो जिम में जब जाता है ना देन वो पूरा खुद को कवर करके जाता है. जब मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, लाइक डोंट यू फील अनकंफर्टेबल, देन उसने मेरे को एक जवाब दिया कि ही इज ट्राइंग टू लूज फैट, दैट इज द रीजन उसने कवर करके रखा है. बेसिकली उसका मानना ये था कि अगर उसको ज्यादा पसीना आएगा देन उसका फैट वो ज्यादा पसीना आने से कम हो जाएगा, विच इज लाइक द मोस्ट इडियोटिक थिंग जो मैंने सुनी है अबाउट वेट लॉस. बिफोर एक्सप्लेनिंग मोर लेट मी टेल यू दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली फॉर दोस्त जो कि मोटे हैं प्लस जिनको अपना वजन कम करना है एंड हु नीड एडवाइस ऑन इट. अगर तुम एक मोटे इंसान हो या फिर हेल्दी इंसान हो जो कि बहुत हैप्पी है अपनी लाइफ में, लाइक उसको अपने मोटापे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा एंड एक्चुअली यू आर डूइंग वेल इन लाइफ, वेल इन योर करियर, देन आई डोंट थिंक सो तुम्हें इस वीडियो में अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए. बट इफ यू आर अ गाय जिसको अपना वजन कम करना है एंड हु इज सीरियस अबाउट इट देन लेट्स टॉक. देखो, इफ यू आर अ फैट गाय एंड यू वांट टू लूज वेट इट्स वेरी वेरी सिंपल. जस्ट फोकस ऑन टू थिंग्स. द फर्स्ट वन इज ईट लेस एंड द सेकंड इज एक्सरसाइज मोर. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारा जो दिन का कैलोरी इंटेक है तुम उससे 600 to 700 कैलोरीज कम खा रहे हो. एंड यहाँ पर मैं प्रोटीन की बात नहीं कर रहा, बस कैलोरीज की बात कर रहा हूँ. प्रोटीन तुम्हें उतना ही लेना जितना तुम्हारी बॉडी का वेट है. लाइक आई गेस यू नो अबाउट इट. इफ यू डोंट नो तुम्हें दिन में कैलोरीज कितने कंज्यूम करने हैं देन सर्च BMI कैलकुलेटर ऑन गूगल. उसके बाद वहां से अपनी मेंटेनेंस कैलोरी जान लो एंड उससे 600-700 कैलोरी कम खाओ. एंड इसी के साथ डू वन मोर थिंग जो कि है दिन के 10,000 स्टेप्स चलो. दैट इज इट, दैट इज ऑल यू नीड टू डू इफ यू वांट टू लूज वेट. तुम्हें कोई भी जूस पीने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई भी स्पेशल इंग्रेडिएंट कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है या फिर तुम्हें कोई भी सप्लीमेंट खाने की जरूरत नहीं है जो भी एक कंपनी या फिर ब्रांड्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द फैट पीपल. इसमें अपना टाइम एंड मनी प्लीज वेस्ट मत करो. जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स जो कि जरूरी है एंड दैट इज इट, यू आर गुड टू गो. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन पीस आउट.